हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष दुबे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो बोर्ड का पेपर होगा बीटीई बोर्ड का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो इसलिए मैं मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये सीरीज़ नंबर 2 है। इसके पहले एक और वीडियो ला चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, थर्मामीटर से तापमान का मापन है। जैसे मैंने बताया था प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्सरी मेजरमेंट। तो जो थर्मामीटर का एग्जांपल मैंने दिया था वो कौन सा मेजरमेंट है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? मैंने बताया था सेकेंडरी मेजरमेंट। कैसे? क्योंकि थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर में आपका पारा भरा होता है Hg। जो पारा होता है ये आपका, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो पारा की हाइट ज़्यादा जाएगी, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो पारा की हाइट कम। तो ये हाइट किसके टर्म में कैलिब्रेटेड है? टेम्परेचर के टर्म में। अगर जैसे मान लो 102 डिग्री बुखार है, तो 102 डिग्री बुखार में टेम्परेचर एच थोड़ा जाएगा। फिर अगर मान लो 103 डिग्री बुखार है तो टेम्परेचर हाइट थोड़ा और जाएगा। मतलब जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही हाइट बढ़ रहा है। तो ये किस में बताया था मैंने? सेकेंडरी मेजरमेंट में। ये आपका ऑप्शन सही है। अब आते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वे मानक जो प्रतिदिन कार्यशाला में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। मैंने बताया था जब ये प्राइमरी मेजरमेंट सेकेंडरी मेजरमेंट बता रहा था, तो कौन सा मानक जो प्रतिदिन कार्यशाला में प्रयोग किए जाते हैं? जो वर्किंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्किंग जो मानक होते हैं, वही प्राइमरी तो यूज नहीं करते हैं, सेकेंडरी भी नहीं, टर्सरी नहीं। जो कार्यकारी मानक होते हैं वही आपके प्रतिदिन प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। जो कार्यकारी मानक मतलब वर्किंग जो मेजरिंग डिवाइस होती हैं, वर्किंग मेजरमेंट होते हैं, वही। ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं, किसी मापन यंत्र का सबसे प्रमुख लक्षण है। कोई भी जो मापन यंत्र, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका सबसे मोस्ट लक्षण क्या है? क्या दिखाता है वो? बताइए आप लोग जानते होंगे। कौन सा? पहला है सूक्ष्मता, तीसरा है यथार्थता, तीसरा है रिपीटेबिलिटी, फोर्थ है संवेदनशीलता। तो मैंने बताया था जो रिपीटेबिलिटी है किसी भी मापन यंत्र का सबसे प्रमुख लक्षण। देखो इस लक्षण तो सारे हैं इसमें। जो सूक्ष्मता है, सब कम से कम कितना मेजरमेंट, कोई भी जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर से उसकी सबसे लीस्ट काउंट कौन सी है? 0.02 है। उसे एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी, मतलब संवेदन में सेंसर थोड़ा सा भी अगर मान लो चेंज होए तो चेंज ये भी हो जाए। चेंजिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रिपीटेबिलिटी मतलब बार बार मतलब किसी रिपीटेबिलिटी होने का मतलब क्या? जितना ही बार बार देखोगे तो उतना ही जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा पहले मेजरमेंट में, वही मेजरमेंट बार बार तुम्हें मिले, वही रिपीटेबिलिटी होता है। तो अगर मान लो तुम्हारा मापन यंत्र अच्छा होगा, उसका लक्षण अच्छा होगा, तो क्या होगा? बार बार एक ही मेजरमेंट देगा, तो इसलिए तुम्हारा मापन यंत्र अच्छा है। तो सबसे मोस्ट कौन सा है लक्षण? रिपीटेबिलिटी। ऑप्शन ये। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थिति जिसमें प्रेक्षणों को ऑब्जर्वेशन को यथार्थ पढ़ा जा सके। मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन है उनको यथार्थ पूर्वक पढ़ा जा सके, क्या कहलाता है? पहला पठनीयता, दूसरा संवेदनशीलता, तीसरा यथार्थता, चौथा सूक्ष्मता। यथार्थता मतलब एक्यूरेसी पढ़े, और सूक्ष्मता मीन्स कम से कम लीस्ट काउंट कितना हो, या सबसे छोटी से छोटी माप जो हो। तो कौन सा होता है ऑप्शन ए पार्ट, पठनीयता, जब पढ़ा जा सके। कोई भी ऑब्जर्वेशन लिए, जैसे मान लो स्टील स्केल से कोई भी मेजरमेंट लिए, तुम्हारा 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बताया, तो उसको अगर पढ़ सको तो क्या है? पठनीयता, मतलब पढ़ने योग्य है। ऑप्शन ये हो जाएगा, पठनीयता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मानक रेखीय मानक है?
लेकिन मतलब लीनियर मेजरमेंट कौन सा देता है, लीनियर स्टैंडर्ड कौन सा है। लीनियर स्टैंडर्ड मैंने बताया था, जैसे तुम्हारा मीटर स्टील स्केल है, जो स्टील रूल है वो लीनियर मेजरमेंट है। जैसे स्टील रूल की सहायता से क्या करते हो आप कोई भी लाइन खींचते हो। स्टील रूल मतलब समझ लो एक तरह स्केल ही है, 0 1 2 3 4 ऐसे लाइन, वो 2 1 बना रहता है, फिर 2 ऐसे मेजरमेंट रहता है। देखो माइक्रोमीटर भी लीनियर है, लेकिन स्लिप गेज भी, वर्नियर कैलिपर भी है, लेकिन स्टील रूल है वो बेसिक है। तो लीनियर स्टैंडर्ड स्टील रूल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टील रूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टील रूल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानकीकरण से क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी स्टैंडर्डाइज करोगे, कोई भी चीज़, स्टैंडर्डाइज मतलब क्या, अच्छे से अच्छे उसको हायर लेवल तक उसको बिना बिना गलती हुए, बिना कुछ उसमें एरर हुए, फॉल्ट हुए, तुम उसको स्टैंडर्डाइज कर दो किसी चीज़ को, वही स्टैंडर्डाइज होता है। तो जब किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड बढ़, जब तुम ही कहते नहीं मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया मतलब क्या होगा, क्वालिटी में अच्छी सुधार हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद से जो इंटरनल जो परिवर्तन होगा उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो सारी ये किसके लक्षण है, मानकीकरण से। तो उत्पादन दर भी बढ़ती है, गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, यानी अंत परिवर्तना में भी वृद्धि होती है। तो और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, तो सभी है, सभी चीज़ में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन डी पार्ट। ऐसे ही पेपर में आएगा, आप लोग ऐसे ही लगाना पड़ेगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम परिमाण जिससे कोई परिमाण वास्तविक मान से अंतर रखता हो, वास्तविक मान से अंतर रखता हो कहलाता है, क्या कहलाता है। जिसे परिमाण वास्तविक मान से अंतर रखता हो, यथार्थ एक्यूरेसी कहलाती है। कैसे, जैसे कोई भी, जैसे मैक्सिमम जो मेजरमेंट लेते हो, जैसे मान लो कोई भी, जैसे जी की वैल्यू आई थी, मैंने एग्जांपल बताया था 9.8, और जो तुम ये तो तुम्हारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या, ये तुम्हारी जो जीरो एरर में या एक्चुअली मेजरमेंट जो की, अगर मान लो तुम जी की वैल्यू 9.7 निकाल रहे हो, तो इसके क्लोज हो ना, तो सबसे, तो ये एक्यूरेसी यही हो जाएगी, जितना ज़्यादा क्लोज, तो वास्तविक मान से थोड़ा सा अंतर होगा ना। मैक्सिमम तो 9.8 है, थोड़ा सा 9.7, यही हो जाएगा यथार्थता, मतलब एक्यूरेसी इंग्लिश में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कम यथार्थ युक्ति है। जैसे जो भी यहाँ पे दिया गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से किसकी एक्यूरेसी कम है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो सुन लें कि निम्न में, मतलब जो भी इसमें दिया गया है, इसमें से एक्यूरेसी किसकी कम है। माइक्रोमीटर, स्टील रूल, ऑप्टिकल प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलिपर। ऑप्टिकल प्रोटेक्टर नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ाए हैं हम, लेकिन माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर आज पढ़ा दिए हैं। तो इनमें से सबसे कम एक्यूरेसी किसकी है, स्टील स्केल की। आप लोग ऑब्वियस सी बात जानते हो, स्टील स्केल नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बताया था पहले ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टील रूल्स। अब आगे क्वेश्चन है, मापनिकी को निम्न सतही प्रचाल के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो निम्न सतही मतलब जो लोअर तुम्हारे, जैसे ये पढ़ाया नहीं एक्चुअली, ये तुम्हारा आएगा, आगे आएगा सरफेस रफनेस जब पढ़ाऊंगा तो आएगा जो भी। लेकिन मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेट्रोलॉजी के जब बेसिक जानकारी में हमने बताया था कि जो भी मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर मान लो सरफेस रफनेस देखना है, या देखना है कि सरफेस कितना खुरदुरा बना है, या टेपर कितना दिए हो, या उसमें अगर थ्रेड कटे हो तो थ्रेड कितना है, तो ये सभी सतही प्रचाल के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से निम्न सतही, जैसे एक तो पहला से सरफेस रफनेस भी चेक कर सकते हैं, थ्रेड भी मेजर कर सकते हैं, टेपर भी देख सकते हैं कितना टेपर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।